हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल थॉट से कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज क्लास। कि जैसा कि हमारा ट्रांसलेशन का पार्ट चल रहा था और उसमें मैंने ट्रांसलेशन बता दिए थे, क्रिया प्लस तातो था। क्रिया प्लस तातो था। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। अगला रूल है, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाए, क्रिया प्लस ना था, क्रिया प्लस ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ता था और ना पढ़ा, ईटीसी। अगर इस तरह की चीजें आ जाएं कि क्रिया प्लस ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, जैसे मुझे मुझे आज घर जाना पड़ा, मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा। जैसे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि मुझे बरसते पानी में, मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। कभी भी ये आ जाए ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, तो इसमें अधिकतर विवशता का भाव व्यक्त होता है, विवशता का भाव व्यक्त होता है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ता था, तो इसमें विवशता का भाव व्यक्त हुआ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? मैंने सब्जेक्ट पता करने की ट्रिक बताई थी। क्रिया के साथ कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे जाना पड़ा, जाना पड़ा। अब जैसे बात करेंगे कौन, किसने, किन्होंने, कौन, किसने, किन्होंने। जैसे मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, जाना पड़ा, किसे जाना पड़ा, किसको जाना पड़ा, किसको जाना पड़ा, इससे आएगा किसको जाना पड़ा, मुझे, मुझे। तो मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट आया आई, सब्जेक्ट आया आई। अब हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हैड टू, आई फिर हैड फिर टू। अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो आई हैड टू गो। अब फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जाना पड़ा, स्कूल, कहाँ जाना पड़ा, स्कूल, तो आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल। अब कहा, बरसते पानी में, बरसते पानी में, इन द इन द शोवर ऑफ रेन, इन द शोवर ऑफ रेन, इन द शोवर ऑफ रेन। जैसे मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, फिर सब्जेक्ट आता आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं हैड टू का। और वर्ब की, वर्ब क्या है, जाना, तो वर्ब आ गई गो। और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आई हैड टू गो टू स्कूल। फिर इन द शॉवर ऑफ रेन, बरसते पानी में। अब जैसे बात करें अगले सेंटेंस की,
कि क्या उसे अपना काम स्वयं करना पड़ता था? क्या उसे अपना काम अपना काम स्वयं करना पड़ता था? स्वयं करना पड़ता था। स्वयं करना पड़ता था। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं कि हैड टू का प्रयोग होगा इसमें। तो हैड आएगा, सबसे पहले आएगा क्या? हैड। सबसे पहले हैड। फिर जब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ये टू आएगा। टू हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। कैसे? जैसे आएगा हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट क्या? उसे। उसे हैड, फिर ही। अब फिर इस सब्जेक्ट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। हैड ही प्लस टू। अब क्या आएगा? अब आएगी हमारी वर्ब। अब आएगी वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है? काम करना पड़ता था, तो काम करना डू। हैड ही टू डू। अब क्या करना पड़ता था? अपना काम करना पड़ता था, फिर क्या? अपना काम, अपना काम। तो क्या आएगा? हिज वर्क। तो हैड ही टू डू हिज वर्क। फिर स्वयं के लिए, अब ही है तो ही के साथ हिम सेल्फ आएगा। ही के साथ क्या आएगा? हिम सेल्फ। हिम सेल्फ, एल है। हैड ही टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। हैड ही टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए जब आप क्या, किसे और किसको का प्रश्न करते हैं, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्या उसे अपना काम करना पड़ता था। अब करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था? अब बात करते हैं क्या करना पड़ता था, तो अपना काम। इस तरह हमारे पास क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आ गए। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज्यादातर सजीव चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं। सजीव चीजें, सजीव, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अब बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो ज्यादातर इसमें निर्जीव चीजें, निर्जीव चीजें या या स्मॉल लिविंग थिंग्स, छोटी सजीव चीजें, छोटी सजीव चीजें, छोटी सजीव चीजें। ये तो निर्जीव होंगी, या तो फिर स्मॉल लिविंग थिंग्स होंगी, छोटी चीजें। जैसे छोटी सजीव चीजों में चींटी हो गई, इस तरह की चीजें आएंगी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अगर हम बात करें इसके पहचाने कैसे, किसी अगर कोई वाक्य दिया है, तो जो इसमें सजीव में किसे किसको का उत्तर होगा, किसे किसको का उत्तर होगा, वह हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर क्या का उत्तर होगा, क्या का उत्तर होगा, क्या का उत्तर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या का प्रश्न करते हैं जब क्रिया के साथ जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसे किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल, मैंने उसे एक किताब दी। मैंने उसे एक किताब दी। अब दी, तो बात करते हैं यहाँ से वर्ब हो गई देना, देने का वर्ब हो गई। तो हमने क्या दी, अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसे किसको का प्रश्न करते हैं और उससे जो उत्तर प्राप्त होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब दी, तो हम कह रहा है कि मैंने उसे एक किताब दी। अगर दी से हम क्या को प्रश्न करते हैं, क्या दी, क्या दी, तो एक किताब। अर्थात ये किताब जो है, ये किताब जो है, ये क्या का उत्तर है। तो क्या का उत्तर क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किताब क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे किसको का जब प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब किसे दी, बात करते हैं किसे दी, तो उसे दी। तो ये क्या होगा? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट होगा। अब जो बात करते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वे लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, तो उसे अब वो तो कोई व्यक्ति ही होगा, उसे दी, मतलब कि मैंने उसे एक किताब दी, जिसे किताब दी होगी वो तो लिविंग थिंग्स तो होगा ही, कोई व्यक्ति होगा, इसका मतलब यहाँ से भी पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, किताब की। किताब में मैंने बताया था कि निर्जीव चीज़ें आएँगी या स्मॉल लिविंग थिंग्स आएँगी, तो ये किताब क्या है, हमारी निर्जीव चीज़ है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह भी पहचान सकते हैं। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये स्ट्रक्चर बताया मैंने कि अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह है, क्रिया प्लस ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, तो उसे कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे बात करें, मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, ये क्या होगा हमारा, आई हैड टू गो टू स्कूल इन द शावर ऑफ रेन। तो इसी तरह ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।